बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार करेंगे संदन का शरबत, वो भी बिल्कुल कमर्शियल तरीके से, लेकिन बाजार से कहीं सस्ता शरबत हम घर पर तैयार करेंगे। 400 वाली बोतल 140 में तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल कमर्शियल तरीके से, और जायके में लाजवाब, और वैसे भी तबीयत बात से ये बहुत फ़ायदेमंद है। संदन, जिसको चंदन भी कहा जाता है, हमारी स्किन में ग्लो पैदा करता है और इसको पीने से ताजगी का एहसास भी होता है। गर्मियों में तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी को मैंने शेयर किया है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले ली है चंदन की लकड़ी जो होती है संदल की। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 20 ग्राम है। अच्छा, ये लकड़ी की सूरत में भी मिलता है, और जैसे लकड़ी के ऊपर एक वो बारीक सा छिलका होता है ना, छिलके के रूप में भी आपको ये मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे लकड़ी वाला लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा। छिलके में भी होती है, लेकिन इसमें तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने छिलका जो ऊपर वाला होता है बारीक वाला, उससे भी बनाई थी पिछले साल। तो आप लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया। ये देखिए, छिलका इस तरीके से बारीक सा होता है, वो भी मैंने लिया था, उससे मैंने बनाई थी। उससे कलर अच्छा आ गया था। लेकिन इस जो लकड़ी है, जैसे देखें फर्नीचर की दुकान पर जाएंगे तो वो हल्के हल्के पीस से आपको कटे हुए नज़र आते हैं ना, उस तरीके से ये लकड़ी है। तो लेकिन इसमें खुशबू इतनी ज़्यादा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है ये। तो अब इसको डाल देंगे। मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है जग में, उसमें इसको सारी जो है ये हम भिगो के रख देंगे रात भर के लिए, ठीक है, ताकि जो इसका असर है, कलर है, वो इस पानी में निकल जाए। तो यहाँ पे देखें, एक रात मैंने इसको रखा था और कलर हल्का फुल्का सा दिया, लेकिन खुशबू पानी में से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं हल्का फुल्का इसका कलर चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। अगर आपके पास एसेंस वगैरह भी नहीं है ना, तो आप इससे बनाते हैं तो आप खुशबू की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें ये सारा पानी डाल देंगे संदल के साथ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ज़रा पका लेंगे हम, ताकि इसका अच्छे से जो असर है ना वो निकल जाए। तकरीबन 15-20 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे 1 किलो पानी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे बबल आने शुरू हो गए और काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसको पानी को अलग कर लेते हैं और लकड़ियों को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 किलो चीनी से बना रही हूँ आज ये शरबत। ये आपको पता है कि 140 रुपये किलो चीनी मिल रही है। तो हिसाब लगा दें आपके, यहाँ पे मैंने 2 किलो ली है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भी अलग कर दिया, हल्का फुल्का पानी में भी कलर है, लकड़ियाँ भी अलग कर ली हैं। और अब ये कढ़ाई ले रही मैंने नॉन स्टिक की। आपके पास स्टील की है, आप स्टील की यूज़ करें या फिर नॉन स्टिक की यूज़ करें, ठीक है। आप एलुमिनियम में इसको शरबत को ना तैयार करें। तो अब यहाँ पे मैंने चीनी को सारे को डाल दिया है, ये देखें। और यहाँ पे मैं 1 किलो पानी और इस्तेमाल करूँगी, ठीक है, चीनी को पिघलाने के लिए। तो 1 किलो हमने वो ले लिया था, उसमें पक के वो आपको पता थोड़ा कम हो गया है हमारे पास, जिसमें हमने वो संदन की जो लकड़ी है उसका हमने पर्क निकाला था, ठीक है। वो पानी थोड़ा कम हो गया था। तो फिर यहाँ पे हमने 1 किलो पानी का इस्तेमाल किया। तो टोटल ये 2 किलो पानी है, लेकिन ये कि यहाँ पे 2 किलो पानी रहेगा नहीं। वहाँ पे तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव पानी जो है वो वहाँ पे जल गया था जब हमने चंदन की लकड़ी का असर निकाला है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे साथ के साथ। चीनी नीचे बैठ जाएगी तो वो उतनी सी जगह से जल जाएगी। अच्छा, ये भी चीज़ आपने ज़रूर इसमें डालनी है। ये देखें, ये मेरे पास है टाटरी, दानेदार टाटरी है, सैक्ट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं। और ये आपने डाल देनी। इसके डालने का फ़ायदा क्या है? इसके डालने का फ़ायदा ये है, एक तो ये जो चीनी के ऊपर मैल होती है उसको ये ख़त्म करेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको डाला है तो हमारी जो चीनी का पानी है वो कितना शाइनी हो गया और क्लियर लग रहा है आपको, जैसे शीशे की तरह चमकदार हमारा शरबत जो है वो बनेगा। बिल्कुल कमर्शियल तरीके से आपको बता रही हूँ। उनका आपने देखा कि आपको कैसे वो बोतलों में कैसे शाइन दे रहे होते हैं शरबत जैसे, बड़े ही साफ़ और शफाफ ना। तो वो इसी टैक्ट्री का कमाल होता है ये।
तो जैसे ही मैंने डाल दिया, आप देखें यहाँ पे किस तरीके से जो पानी है वो कैसे शाइनी शाइनी चमकदार साफ क्लियर लग रहा है, और ऊपर जो जहाज बन रही है वो हम आहिस्ता आहिस्ता से उतारते रहेंगे। अब जैसे ये मैंने चीनी हमारी मिक्स हो गई थी, और साथ के साथ अब जो पानी मैंने जग में आपको पता है कि निकाल के रखा था संदल वाला, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। ठीक है, एकदम सारा नहीं डाल रही हूँ, बबल बन रहे हैं, और उसके बाद मैं फिर से दोबारा डाल रही हूँ। अब देखें जैसे ये जाग आ रही है ऊपर, इस तरीके से अपने छन्नी की वजह से इसको उतार लेना है। जैसे ये इकट्ठी हो तब वैसे ही आपने उतार लेनी, जैसे ये इकट्ठी हो वैसे ही आपने उतार लेनी है। इस तरीके से देखें तो फिर आप देखें कि कैसे ये शाइनी चमकदार हमारा जो है यहाँ पे इस टाइम पे चीनी वाला पानी, और ये हमने अब इसमें वो भी डाल दिया है अरग संदल का। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, तो इतना शीशे की तरह ये शफाफ बनेगा आपके सामने। आप देखें पहले जब हमने चीनी डाली थी तो कैसा था, पर अब कैसा है। अच्छा, अब इसको बहुत अच्छा कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज और येलो कलर का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पे जो येलो कलर था वो मेरे पास था लिक्विड, तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया। आपके पास अगर पाउडर शेप में भी है तो कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरे पास वो ऑरेंज वाला पाउडर में था और येलो वाला जो है वो लिक्विड में था, तो दोनों मैंने इस तरीके से इस्तेमाल करके संदल का बहुत अच्छा कलर इसमें आएगा। अच्छा देखिए माशाल्लाह कितना ये शाइनी शाइनी सा लग रहा है, कितना चमकदार हमारा ये देखें सिरप यहाँ पे लग रहा है, शीशे की तरह चमक रहा है। तो ये सारा उस टाटरी का कमाल है। और उसका दूसरा क्या फ़ायदा है, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि वो आप इसको ख़राब भी नहीं होने देगा इस शरबत को ना। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, यहाँ पे एक तार जो है वो बन रही है, तो बस ये आपको आपने चेक कर लेना कि यहाँ पे जब एक तार उसकी बननी शुरू हो जाए तो बस आपने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है। एक्स्ट्रा इसको नहीं पकाई जाना आपने, तो फिर इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में मेरे पास था संदल का एसेंस, तो मैंने हाफ टी स्पून वो इसमें डाल दिया है फ्लेम को ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडा हो जाता है तो हम इसको फिर डाल लेते हैं किसी बर्तन में। यहाँ पे देखें एक हमें ये चाहिए बोतल में डालने के लिए, मेरे पास बोतल भी बिल्कुल खुश्क है, जितने भी ये बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल खुश्क हैं। ठीक है, एक पानी का कतरा भी इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें पहले डाल दूँगी, इसमें पहले डालने से क्या है कि बोतल में डालने मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी। तो आपके पास जो सा भी बर्तन हो आप उस हिसाब से कर लें। तो ये देखें, ये आपने इसको देखा कितना शाइनी था ये। अच्छा, अब मैंने वो ऊपर रख लिया, अब इस तरीके से मैं इसमें बोतल में डाल लूँगी तो बहुत इजीली ये बोतल में चले जाएगा। इससे क्या फ़ायदा, एक कतरा भी नीचे नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे अब हमारा जो है तकरीबन 2.5 लीटर हमारे पास ये शरबत बनकर तैयार हुआ है 2 किलो चीनी से। तो हिसाब लगा लें फिर कि जो 1 लीटर की इस तरह की बोतल होती है, पता नहीं 800 ml की शायद ये होती है, 900 या 800 ml की, तो तकरीबन ये 390, 380 या 400 इस तरीके से ये बोतल मिल रही है। तो हमारी कितनी इससे बन गया शरबत, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये मेरे पास 1.5 लीटर वाली बोतल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, अब हम इसका कवर उतार देते हैं ये वाला, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 1.5 लीटर वाली बोतल में कितना हमारा शरबत इसमें आया। ठीक है, एक बोतल तो मैंने वो भर ली, और दूसरा ये देखें 1.5 लीटर से ये बिल्कुल कोई ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका बस खाली है। तो ये इतना शरबत बनकर हमारे पास तैयार हो गया 2 किलो चीनी से। ये देखिए माशाल्लाह कितना कम है 1.5 लीटर में से, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। तो माशाल्लाह ये बना भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। जिसको भी मैंने पिलाया उसी बिल्कुल नहीं वो इस चीज़ को जज कर सके कि ये मैंने घर में तैयार किया। तो मैं अब आप उसको सर्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप बर्फ़ डालें और अपने जो है टेस्ट के मुताबिक जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे संदल का शरबत डालेंगे। ठीक है, साथ में अगर आपने तुक मलंगा भिगोकर रखा हुआ है तो वो डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे पानी डालूंगी, और यहाँ पे मैंने तुक मलंगा जो है वो थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था,
तो वो भी हम यहाँ पे एक एक चम्मच जो है इसमें डाल देंगे, जितना हमें पसंद है तो वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त शरबत बनता है। आप जैसे इसको पीते हैं तो एक अलग सी एक वो जो ताजगी का एहसास आता है, वो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर जो है गर्मियों में इसको ट्राई ज़रूर करें, बनाएं। ये आपको सस्ता भी पड़ता है घर में, और बाज़ार से तो लेंगे तो महंगा पड़ेगा। घर में बनाएंगे तो हाइजीनिक भी होगा, कि मतलब आपने साफ़ सुथरा अपने हाथों से बनाया, अपने तरीके से बनाया, ठीक है। बाज़ार का क्या पता कि वो कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, वो तो आपको पता ही है जब बड़ी क्वांटिटी में चीज़ बनती है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।